हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलो अब शुरुआत करेंगे Q1 FY26 के अपडेट्स को डिस्कस करना। अब ये वीडियो में हम बात करने वाले दो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है इक्विटास। तो इन दोनों के फर्स्ट क्वार्टर के बिजनेस अपडेट्स आए। अब स्मॉल डिफरेंस वर्सेज बिजनेस अपडेट्स वर्सेज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनीज पूरे रिजल्ट्स को अपने शेयर करने से पहले अपने बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर कुछ नंबर्स को शेयर करती है। जैसे फर्स्ट बैंक्स क्या होता है, उनका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, एडवांसेस का ग्रोथ कैसा रहा है, डिपॉजिट का ओवरऑल ग्रोथ कैसा है, एसेट क्वालिटी वाइज ट्रेंड कैसा है, इंक्रीमेंटली वो अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है। तो ये सारे पॉइंट्स पे बेसिक नंबर्स को शेयर करती है। और फिर ऑब्वियसली जैसे उनके फिर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है। पर इन बिजनेस अपडेट से हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है बैंक का कैसा है, इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो ये अपडेट्स आना शुरुआत हुआ है और इस वीडियो में हम सूर्योदय और इक्विटास को डिस्कस करेंगे। अब बिफोर गोइंग इनटू इनके नंबर्स कैसे रहे हैं जो Q1 रहा है, इसके लिए जस्ट अ स्मॉल इंटीमेशन। हर बार किसी डेवलपमेंट को या फिर कुछ अदर डिटेल्स को मैं शेयर करता हूँ तो वीडियो बनाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको मैं मेरे ट्विटर हैंडल पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपने ऑलरेडी उसको फॉलो नहीं किया है तो आई शेयर द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले बात करेंगे सूर्योदय की। तो सी अब सूर्योदय के लिए जो प्रीवियस साल रहा है ना, और ये पूरे सिर्फ सूर्योदय की नहीं बातें हैं, पूरे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, आगे वाले वीडियोस में हम उज्जीवन, उत्कर्ष और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इनकी भी बात करने वाले। तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर है ना वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी काफी हद तक जो है वो फोकस मेजरली करती थी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट पे, राइट। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी ऑल नो देयर वर लॉट मेनी चैलेंजेस। यहाँ पे एसेट क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा दिक्कतें थी। एक तो ओवर लेवरेज वाला सिचुएशन था, एक एक कस्टमर को मल्टीपल लोन दिए गए थे और रिकवरी नहीं हो रही थी, तो एसेट क्वालिटी डिटोरेशन हुआ। आरबीआई ने फिर गार्डरेल्स को अनाउंस कर दिया कि भाई आप एक कस्टमर को 3 से ज्यादा लेंडर्स लेंड नहीं कर सकते, अमाउंट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये सारे गार्डरेल्स इन प्लेस आने के बाद फिर इनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो और भी हैम्पर हो गया, बिकॉज आप एक कस्टमर को मल्टीपल लोन्स दे नहीं सकते और आप एक तो वैसे ही क्रेडिट ऑफटेक थोड़ा कम चल रहा था, और ये सारे गार्डरेल की वजह से वो जो पेस है वो और कम हो गया, राइट। और एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन वो भी चल ही रहा था। अब इसका पेस जो है ना इंक्रीमेंटली एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होने का, वो जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, और ये हमने Q4 में भी डिस्कस किया था और Q1 में भी वो सिमिलर सिचुएशन है। और इंक्रीमेंटली जो अच्छी चीज वो ये है कि इनका FY26 का जो गाइडेंस है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है कंपेयर टू जो FY25 इनके लिए रहा है। तो सूर्योदय की बात करें या फिर इक्विटास, इंक्रीमेंटली जो इनका गाइडेंस है, इनका जो एडवांस के रिलेटेड गाइडेंस है या फिर एसेट क्वालिटी वाइज गाइडेंस है, निम्स के रिलेटेड जो गाइडेंस है, वो सारे पैरामीटर्स में इंक्रीमेंटली बेटर है। अब इनके नंबर्स में वो कुछ हद तक अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट वो जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स है, Q2 है, Q3 है, वहां पे प्रोमिनेंटली दिखेगा। तो अब सूर्योदय की स्पेसिफिकली बात करें तो सूर्योदय फोकस करता है ये माइक्रो फाइनेंस पे। इसका ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 में 60% बुक था माइक्रो फाइनेंस में, जो ये ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप को, मतलब कोई ग्रुप ऑफ फीमेल वुमन है जो एक कुछ बिजनेस रन कर रही है, उनको एक लोन दे दिया, या फिर कुछ बिजनेस चलाने वाले ओनर से उनको एक ग्रुप लोन दे दिया। फिर ये बेसिकली बिजनेस एनेबलमेंट करने वाले लोन्स होते हैं। और फिर ये जब कस्टमर्स मैच्योर होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, एक हिस्टोरिकल जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, तो उन्हीं में से कुछ कस्टमर को ये इंडिविजुअल लोन्स भी देते हैं, अगेन विच आर माइक्रो फाइनेंस लोन्स, बट इसको ये विकास लोन्स कहता है, जो एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। इसका टिकट साइज थोड़ा ज्यादा होता है, टेन्योर बड़ा होता है, बिकॉज अब वो कस्टमर मैच्योर हो गया, उसकी क्रेडिट प्रोफाइल बन गई है, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है, तो उस पर ट्रस्ट ज्यादा है, तो वो बड़ा टिकट साइज उसको मिलता है। तो ये बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ द बुक था सूर्योदय के लिए, ऑलमोस्ट 60%। अब यही पार्ट में दिक्कतें थी सूर्योदय के लिए, बिकॉज अनसिक्योर्ड काफी हद तक ये लोन्स होते हैं, और यहाँ पे जब भी रिकवरीज आना बंद हो जाता है, कलेक्शन एफिशिएंसी घट जाता है, तो ओवरऑल फिर एक पॉइंट के बाद 90 डेज के बाद तो इनको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है, 30 डेज के बाद वो फिर एक एक बकेट्स में आने जाना स्टार्ट हो जाता है। और यही प्रॉब्लम था इनका। अगर नंबर देखें तो लास्ट क्वार्टर से Q2, Q3, Q4 ये नंबर्स डिटोरिएट हुए थे सूर्योदय के। हम अगर नंबर देखें तो, और यही चीज देखने वाली थी इस क्वार्टर के जब बिजनेस अपडेट्स आए। तो इनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्रेडिट ग्रोथ देखें तो वो लास्ट क्वार्टर से, लास्ट 2-3 क्वार्टर से जो डिक्लाइन था वो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ फर्स्ट टाइम बढ़ा है, जो 19% था सिक्वेंशियली अब वो 20% पे दिख रहा है। तो इससे फर्स्ट इंडिकेशन ये मिलता है कि भाई एक तो एसेट क्वालिटी वाइज जो इनको डर था कि एसेट क्वालिटी कितना डिटेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कम होते हुए दिख रहा है, बिकॉज जब तक एसेट क्वालिटी वाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई हाँ ये फॉल अभी खत्म हो गया है, आप बिजनेस के ग्रोथ पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। डिसबर्समेंट का जो स्पीड है वो भी पिकअप हुआ है, 30% का डिसबर्समेंट का ग्रोथ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ 20% रहा है।
अब इनका कासा जो है वो ऑलमोस्ट 39% से बढ़ा है। जीएनपी जरूर फिर भी थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, 7.2 था लास्ट क्वार्टर में, वो 8.5 पे है जो इनका नंबर आया है बिजनेस अपडेट्स में। बट इंक्रीमेंटली जो देखने जाए हम लोग तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखने वाली है, और इसके पीछे के रीजंस क्या हम वो डिस्कस करेंगे। अब इनका FY26 के लिए जो गाइडेंस है ना वो भी बेटर हुआ है। सी FY25 में स्टार्ट में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो H1 के एंड में इन्होंने रिवाइज किया था ऑन द डाउनवर्ड, और उसी गाइडेंस को भी एंड होते होते ये मीट नहीं कर पाए थे। आप इनका क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस देख लीजिए, निम का गाइडेंस देख लीजिए, एसेट क्वालिटी का गाइडेंस देख लीजिए, सारे गाइडेंस जो इन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किए थे वो भी इनसे मिस हो गए थे। और उस गाइडेंस को अब इन्होंने जो FY26 के लिए शेयर किया है वो इंक्रीमेंटली बहुत बेटर है। एडवांसेस का ग्रोथ ये 35 to 40% ग्रोथ करने का इनका एस्टिमेशन है। डिपॉजिट का ग्रोथ भी स्ट्रांग है। एसेट मिक्स में काफी बड़ा चेंज है। तो यहाँ पे इनका माइक्रो फाइनेंस जो JLG प्लस इंडिविजुअल ग्रो विकास लोन वाला बुक था जो ऑलमोस्ट 58-60% के आसपास था, जो करंटली ऑलमोस्ट 55% के आसपास है, इनका कहना है कि और कम होगा और इसका परसेंटेज इन ईयर एंड होते होते FY26 में 45% पे आ जाएगा, जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है, और सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द जो बुक है वो 55% पे होगा। तो पूरे जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना ये सारे शिफ्ट कर रहे हैं सिक्योर्ड बुक को बढ़ाने में। सिक्योर्ड बुक में क्या आता है, फिर आपका व्हीकल फाइनेंस लोन्स हो गए, यूज हो गए, या फिर न्यू व्हीकल फाइनेंस लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, या फिर होम फाइनेंस लोन्स, माइक्रो लैब, जहां पे भी कुछ ना कुछ कोलैटरल है, गोल्ड फाइनेंस हो गया। तो ये सारे डिफरेंट एसेट या फिर जहां पे कोलैटरल इन्वॉल्व है, ये सारे लोन्स में ये फोकस कर रही है। सी अब जहां से जैसे इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक का फोकस ये एसेट बैक या फिर कोलैटरल बैक लोन्स की तरफ बढ़ेगा, वहां पे जो यील्ड्स होती है, इंक्रीमेंटल जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन लोन्स पे, वो रिलेटिवली कम होता है। तो जैसे ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूडिंग सूर्योदय इन सारे सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाएंगे ना, एक जो दिक्कत आने वाली वो ये है कि इनके निम्स जो है वो थोड़े से घट सकते हैं। अब ऑलरेडी जो हम इंक्रीजिंग रेट सिनेरियो में थे, जो अब लास्ट 2-3 महीने में सिचुएशन चेंज हुआ है, आरबीआई ने अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया है, बट वो पास ऑन होने में 6 से 8 महीने लगता है। धीरे धीरे वो रेट कट का बेनिफिट आएगा, इनके कॉस्ट ऑफ द फंड्स भी घटेंगे, बट उसको टाइम लगेगा, और ये हमें दिखने स्टार्ट हो जाएगा मे बी बाय Q2 एंड और Q3, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। बट क्योंकि ओवरऑल जो इंक्रीमेंटल ये डिसबर्समेंट कर रहे हैं वो लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, सिक्योर्ड पार्ट को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा प्रेशर लाने वाला है। बट इंक्रीमेंटली ओवरऑल जो इनका निम्स है, मुझे लगता है रिलेटिवली लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कम ही होने वाला है, बिकॉज ये ओवरऑल जो सिक्योर पार्ट को बढ़ा रहे हैं। तो ये इनका सिचुएशन है। ऐसी अब लास्ट ईयर में एक और जो सूर्योदय के साथ बात हुई थी, अगर आप इनका ब्रांच एडिशन का पेज देखें तो FY24 के वर्सेस FY25 में इन्होंने हार्डली 2% ब्रांचेस ऐड की है। लास्ट ईयर के स्टार्ट में FY25 के स्टार्ट में अराउंड इनके ब्रांचेस थे 695, जो FY25 एंड होते होते 710 पे पहुंचे थे, तो हार्डली 15 ब्रांचेस को इन्होंने ऐड किया, राइट। बट ये पेस FY24 में काफी अच्छा था, ऑलमोस्ट 20% ब्रांच एडिशन का इनका ग्रोथ था। तो ये जब बिजनेस रिजल्ट्स पूरे इनके लिए आ जाएंगे सूर्योदय के लिए, तो ये भी देखना जरूरी होगा कि ब्रांच एडिशन का पेस कैसा है, कहाँ पे इनका इंक्रीमेंटली ग्रोथ आने वाला है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अब इसके अलावा इन्होंने अपनी जो सूर्योदय के लिए स्पेसिफिकली बात है, इनका एक पार्ट ऑफ द जो बुक है जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस लिंक है, ये इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है अपना अंडर जो गवर्नमेंट स्कीम है CGFMU, जो क्रेडिट गारंटी फॉर जो माइक्रो यूनिट वाला गवर्नमेंट का स्कीम है। अब ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कीपिंग इन माइंड कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, जो भी कस्टमर है इन द नीड ऑफ द मनी उनको विदाउट कोलैटरल लोन्स देना है, तो उसमें गवर्नमेंट 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 25% इन स्मॉल फाइनेंस बैंक से आता है, और यहाँ पे अगर एसेट क्वालिटी चैलेंजेस आते हैं तो गवर्नमेंट उसको रियम्बर्स करेगा, राइट। तो ये CGFMU के अंडर जो सूर्योदय का स्पेसिफिकली बुक है वो काफी हद तक कवर्ड है। तो इनकी अगर बिजनेस अपडेट्स हम देखें तो यू विल नोटिस कि इनकी काफी बड़ा जो बुक है वो कवर्ड है, और उसमें से 98% इनका कहना है कि वो स्कीम के अंडर कवर होने की वजह से उनको गवर्नमेंट से उसका रिकवरी हो जाएगा। बट वहां पे दिक्कत ऐसा है कि ये पैसा आने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। तो ये अभी अगर वो 30 डेज में पैसा नहीं आता है तो उसको DPD में बकेट में जाएगा, 90 डेज में नहीं आता है तो NPA बनेगा। तो आपको तो अभी उसको NPA डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर उसमें अगर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसमें डेफिनेटली आपको आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इनको Q1 में भी कुछ पैसा आया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 55-60 करोड़ के आसपास कुछ उस CGFMU के अंडर रिकवरीज हुई है, तो अब राइट ऑफ ये करेंगे, फिर बाद में उसको राइट बैक भी कर लेंगे, बट अभी तो उनको वो हिट लेना पड़ेगा
जब वो पैसा आएगा तब उसकी बात की जाएगी, राइट। तो ये सिचुएशन है। बट इंक्रीमेंटली अगर ओवरऑल सूर्योदय की बात करें तो यहाँ से इंक्रीमेंटली चीजें बेटर होने वाली है इनके लिए, और एसेट क्वालिटी वाइज जो चैलेंजेस है वो टेपर डाउन होंगे। इनका फोकस भी ग्रोथ पे शिफ्ट हो रहा है, जो इनका FY26 के लिए गाइडेंस भी है। तो हमें ये अब डिटेल जब पूरे नंबर्स आएंगे तो हम उसको वापस से कवर करेंगे। अब अगर इक्विटास की बात करें तो इक्विटास के लिए स्टोरी थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इनका लोन बुक का जो कंस्ट्रक्ट है वही थोड़ा अलग है। इक्विटास का मेजोरिटी पार्ट ऑफ द जो बुक है वो सिक्योर्ड है। स्टार्ट ऑफ द ईयर जो इनका अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक था वो हार्डली 15% के आसपास कुछ था, वो भी घटते हुए अब आया है ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक जो इक्विटास के लिए वो ऑलरेडी काफी कम था, बट इनके लिए भी पूरा जो साल है वो चैलेंजिंग ही रहा है। इनका अभी जो क्रेडिट का ग्रोथ था उसका पेस घटा है। अगर नंबर्स की बात करें तो इस क्वार्टर में अभी भी वो पेस पिकअप नहीं हुआ है। 9% के आसपास इनका जो एडवांसेस का ग्रोथ है वो रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ 18% के आसपास है। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है, और इनका जो स्लिपेजेस है वो नंबर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंटली बढ़ा है। बट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की है रिगार्डिंग द कलेक्शन एफिशिएंसीज अक्रॉस 2 मेजर ज्योग्राफीज, कर्नाटका हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे इनका काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ये दोनों जो स्टेट्स इनके लिए मेजर है वहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीमेंटली इंप्रूव हुआ है। तो इन्होंने मंथ ऑन मंथ भी नंबर शेयर किए हैं, क्वार्टरली भी ट्रेंड शेयर किया है, जहां पे इनका कर्नाटका एज वेल एज तमिलनाडु में अप्रैल मई जून तीनों मंथ्स में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हुआ है। तो विच इज टेलिंग यू अगेन जो हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में भी बात की थी कि इंक्रीमेंटली चीजें बेटर होती हुई दिख रही है। तो ये अब सूर्योदय ने मंथ ऑन मंथ का ट्रेंड नहीं दिया था, बट इक्विटास ने डेफिनेटली नंबर्स को शेयर किया है, और ये ओवरऑल हम आगे भी जो बैंक की बात करने वाले हैं उसमें ये सिमिलर सा ट्रेंड है। तो ये इंक्रीमेंटल चीजें जब बेटर होती हुई दिख रही है ना, तो बैंक का फोकस वापस शिफ्ट होगा ग्रोथ की तरफ। अब इक्विटास भी सिमिलर, सारी बैंक सिमिलर अप्रोच ले रही है, सिक्योर पार्ट को बढ़ाने के पीछे लगी हुई है। मतलब अनसिक्योर से पूरा मनी उठ गया है, ऐसा सिचुएशन है। तो ऑलरेडी इनका अनसिक्योर पार्ट ऑफ द बुक हार्डली 10% है, बट इनका गाइडेंस ये है कि हम अनसिक्योर पार्ट ऑफ द बुक को अंडर 10% लेके आएंगे। आई थिंक 5 to 7% तक लेके जाने का इनका टारगेट है। तो मोर देन 90-95% जो इनका पार्ट ऑफ द बुक होगा वो सिक्योर्ड होगा। अब सिक्योर्ड में भी इनका कहाँ पे फोकस है, तो ये स्पेसिफिकली फोकस करने वाले अगेन माइक्रो लैब या फिर व्हीकल फाइनेंस जो एक कोलैटरल बैक्ड होंगे और नियरली सिमिलर इनको यील्ड देंगे जो अनसिक्योर्ड में मिलते थे। तो इनका एक टफ टास्क है कि निम को थोड़ा बेटर करना, इंप्रूव करना, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 9 क्वार्टर से निम डिक्लाइन पे है। इनके अगर आप देखेंगे एक तो कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ रहे हैं, एक तो आपका जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है जहां से अच्छी यील्ड आती थी वो भी बढ़ नहीं रहा है, कॉस्ट ऑफ द फंड भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारे सिचुएशन में इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये भी दिक्कत थी, और इक्विटास तो 9 क्वार्टर से ऑन डिक्लाइन है, निम्स इनके इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन को इंप्रूव करना इनके लिए जरूरी था। अब इक्विटास के लिए अच्छी बात जो ये है कि इनका ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द जो बुक है ना वो फिक्स लोन वाला बुक है। अब फिक्स लोन वाला जब आपका बुक होता है ये इक्विटास के लिए और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मेजरली इंपैक्ट करता है, बिकॉज इनका लार्ज पार्ट ऑफ द बुक जो है फिक्स लोन वाला है। अब फिक्स लोन वाले बुक में क्या होता है, जब रेट कट वाला सिनेरियो होता है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ द फंड है वो इंक्रीमेंटली कम होने वाला है। जैसे आपके कॉस्ट ऑफ द फंड्स कम होंगे, आपका ओवरऑल जो स्प्रेड्स है, आपके निम्स है वो इंप्रूव होंगे, बिकॉज यील्ड्स तो आप उतने स्पीड से घटाएंगे नहीं जितने स्पीड से आपके कॉस्ट कम होंगे। तो ये पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है निम्स को स्पेसिफिकली फॉर इक्विटास। तो ये बेनिफिट इनको आएगा, बट अगेन उसमें टाइम लगता है। देयर विल बी डिले ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 क्वार्टर जो इनके मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है, बट ये बेनिफिट दिखेगा और इनके निम्स यहाँ से स्टेबल भी होंगे, इस साल में इंप्रूव भी होंगे, और ये 9 क्वार्टर वाला ट्रेंड भी रिवर्स होगा। अब इनका गाइडेंस क्या है, अब लास्ट क्वार्टर में इन्होंने हार्डली 11-12% का एवीएम ग्रोथ दिखाया था जो क्रेडिट ग्रोथ है, बट इनका कहना है ये FY26 के लिए अच्छा रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट ग्रोथ है इनका कहना है ये मिड टू हाई टीन्स में ग्रो करेंगे, 18% के 17-18% के आसपास ग्रो करने का इनका गाइडेंस है। आरओई भी जो इनका फ्रैक्शन में था ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास, वो भी 1% के ऊपर जाने का इनका गाइडेंस है। तो अब आरओई बढ़ेगा, इनका लेवरेज अगर ये बढ़ता है तो इनका आरओई भी पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल इनका भी एस्टिमेशन ऐसा है कि FY26 इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर कंपेयर टू जो इनके लिए FY25 रहा था। अगेन अगर इनका फोकस कहाँ पे देखे तो व्हीकल फाइनेंस, यूज व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस लोन जो अगेन कोलैटरल बैक होते हैं, ये सारा ग्रो करने पे इनका पूरा फोकस है। इनके लिए कर्नाटक वाला जो हमने नंबर देखे सिचुएशन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और तमिलनाडु जो अगेन इनका एक काफी बड़ा स्टेट है, यहाँ पे इनको एज सच कोई बड़े चैलेंजेस लगे नहीं है। ऑर्डिनेंस जो आया है कर्नाटका एंड तमिलनाडु में एज सच इनको उसका कुछ भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा है।
तो विच इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर समराइज करें ना तो FY25 के कंपैरिजन में FY26 इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर फॉर बोथ दी स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम अगले वाले वीडियो में उज्जीवन, आई थिंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर नहीं आए। जना इज द ओनली बैंक जिसने अपना गाइडेंस घटाया नहीं था, उत्कर्ष ने भी घटाया था, तो उत्कर्ष उज्जीवन आई थिंक इनके अपडेट्स आ गए, उनको कवर करेंगे अगले वाले वीडियो में आई थिंक। एंड देन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू FY26। इट इज गोइंग टू बी बेटर। एसेट क्वालिटी वाइज भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगा। और सूर्योदय को क्योंकि वो CGF के अंडर रजिस्टर्ड है तो वहां से इनको बेनिफिट मिलेगा, कुछ राइट बैक्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली और थी आप इनका अगर सिचुएशन देखेंगे ना, क्योंकि इंक्रीमेंटली चीजें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, तो स्टॉक में जो फॉल था, डाउनफॉल था ना, वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ अपसाइड भी यहाँ पे दिखी थी और जो फॉल होना है वो तो डेफिनेटली बंद हुआ है। तो ये जैसे नंबर्स ओवर द कपल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर्स इंप्रूव हो गए तो ये स्टॉक वापस अपना जो अप ट्रेंड है वो पिकअप करेंगे। बिकॉज मार्केट पीछे क्या हुआ है वो नहीं देखता है, मार्केट ये देखता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर मार्केट को लग रहा है कि स्टॉक का बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है इंक्रीमेंटली बेटर होने वाला है, FY26 इज गोइंग टू बी मच बेटर कंपेयर टू FY25, तो डेफिनेटली स्टॉक इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड और फिर वो जो इंक्रीमेंटल अपमूव है वो इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। तो विल कीप ट्रैकिंग दैट, आई कीप यू पोस्टेड। तो विल सी इन द अपकमिंग वीडियो जहाँ पे हम और 2-3 स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर करेंगे। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।